तो मैं यहाँ पे 2 बीटरूट ले रहा हूँ। आप कोई भी बीटरूट ले सकते हैं। यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है और अब यहाँ पे मैं इसको क्रशर से क्रश कर रहा हूँ। हो सके तो मीडियम वाला क्रश का ही इस्तेमाल करें जितना पॉसिबल हो सके। तो एक बार नॉर्मली मैं इसको क्रश करके आपको दिखा रहा हूँ। आप इस तरीके से इसको क्रश कर लें और फ्रेश लेंगे तो उसमें जूस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पोहे का इस्तेमाल करेंगे जो कि आसानी से उसको बाइंड कर लेता है। तो एक बार मैं इसको धो लूँगा और धोने के बाद यानी कि वॉश करने के बाद उसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। एक ही बार पानी को वॉश करके हम बाहर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने बॉयल और पील करके एक पोटैटो ले लिया है, यहाँ पे 2 हैं सॉरी, और इसको अच्छी तरह से पील कर लें। आप चाहे तो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे नॉर्मल भी हाथों से कर सकते हैं। यहाँ मैंने अब इसमें बीटरूट के बाद इसमें यानी चुकंदर है जो, इसके ऊपर मैंने पोहे को डाल दिया है और अब यहाँ पे आलू को मैं मिक्स कर रहा हूँ। स्वीट कॉर्न आपको मिल जाते हैं तो ठीक है दोस्तों, आप डाल सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मैंने बॉईल करके कुछ उसमें 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने डाला है और 1 to 2 टेबल स्पून यहाँ पे रोस्टेड चना दाल है जिसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पे मूंगफली जो होती है भुनी हुई वो भी यहाँ पे 2 टेबल स्पून के आसपास है। एक हरी मिर्च है, बहुत छोटी है, और यहाँ पे प्याज भी मैंने एक छोटी ली है। कोरिएंडर लीव है, इसके करी लीव है, इन सबको मैंने अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। यहाँ पे ध्यान रहे अगर आप बारीक नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके जब आप कटलेट बनाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। लहसुन यहाँ पे 4 से 5 है। अदरक यहाँ मैंने क्रश कर लिया जो आधा इंच है। बीन्स मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालने से क्या होगा कि ये बाइंड होने में हमें दिक्कत देगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और यहाँ कुछ मसालों की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 1 पिंच काली मिर्च है, यहाँ पे 1/4 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून यहाँ हल्दी है, 1/4 टीस्पून यहाँ लाल मिर्च है, क्रश किया हुआ भुना हुआ जीरा यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल जीरा लिया है जो कि 1/2 टीस्पून है। कोरिएंडर पाउडर यहाँ पे 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है और लाल मिर्च यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ले रहा हूँ। फेनल सीड आप 1/2 टीस्पून ले सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन मैं आपको बताना भूल गया, ये भी आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून के आसपास ले सकते हैं। गरम मसाला यहाँ पे 1/2 टीस्पून है और नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। ध्यान रहे कि पानी वगैरह बिल्कुल ना डालें, पानी डालने से पानी ऑब्जॉर्ब कर लेगा और ऑब्जॉर्ब होने के बाद ये कटलेट सही से नहीं बन पाएंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ऑयल आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बस आपको थोड़ा थोड़ा हाथों में जिस शेप के आपको चाहिए, हो सके तो छोटे ही बनाए, ज़्यादा बड़े ना बनाए क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई में ज़्यादा बड़े ठीक नहीं होते हैं। और इस तरीके से आप प्रेस कर लें। बस इस तरीके से शेप से उतना नहीं है, लेकिन अगर सर्किल गोल अच्छा है तो बेटर रहता है बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप बना के साइड कर लें। अब हम रवा या सूजी जो भी बोलना चाहें आप ले लें। मोटे दाने की लेंगे, सेमोलिना तो बेस्ट है क्योंकि उसमें अच्छे से क्रिस्पी हुई हो जाते हैं और अच्छा भी दिखता है। बस एक दिखने के लिए और स्वाद के लिए भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से आप उसको रोल अप कर लें और इसको हम साइड में निकाल लेते हैं और अब चलते हैं फ्राई की तरफ। शैलो फ्राई के लिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा ले लें और कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। थोड़ा चेक करने के लिए उसी में से मैंने कुछ मटेरियल लिया और उसमें डाल दिया। अब ये ऑयल हो चुका है, तो अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट हमें दोनों साइड करना है। ध्यान रहे ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसमें टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं ऑयल को ऑब्जर्व कर लेंगे और वो सेहत के लिए सही नहीं है। तो बस इस तरीके से आप इसको 1 से 2 मिनट में टर्न कर दें और इसी तरीके से सारी पीस को आप तल सकते हैं। सबसे पहले पैन को हम हाई हीट पे कर देंगे, हाई फ्लेम पे। उसके बाद हम जैसे ही कटलेट डालेंगे इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। ध्यान रहे हाई फ्लेम बिल्कुल ना करें, नहीं तो हमारे कटलेट जल जाएंगे।
अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप इसे चटनी, सॉस, बीटरूट की चटनी जो कि ऑलरेडी मैंने बनाई है, आप अगर कमेंट करेंगे तो अब मैं डेफिनेटली उसको बना के जरूर दिखाऊंगा, उसके साथ उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो हम इसे निकाल लेंगे, कोई भी नैपकिन पेपर या पेपर टॉवल पे आप निकाल लें उसे, ताकि ऑयल जो एक्सेस ऑयल है वो उसमें निकल जाए। दोस्तों ये बीटरूट कटलेट या चुकंदर की कटलेट तैयार हो चुकी है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एवरीवन।